मेरे पिया की महबूबा पार्ट 3। और फिर सुबह उठते ही उसने कानपुर जाने का ऐलान कर दिया। आमतौर पर हम वीकेंड पर लखनऊ से कानपुर चले जाया करते हैं। कानपुर में मेरी ससुराल और मायका दोनों ही है। ससुराल और मायके के बीच सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है, परंतु हर वीकेंड ससुराल जाने के बावजूद मुझे मायके जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ जोड़ी कपड़े मैंने ससुराल में ही छोड़ रखे हैं, जिससे हर हफ्ते मुझे कपड़े ले जाने का झंझट नहीं रहता। यही सोचकर मैंने बैग में कुछ ज़रूरी सामान के साथ एक ही सूट रख लिया। इतना हल्का बैग देखकर अंशुल ने कहा, अब की बार हम काफ़ी दिन रुकने वाले हैं, इसलिए और कपड़े रख लो। कोई बात नहीं, मेरे कपड़े वहाँ हैं, मैंने तसल्ली से कहा। तुम मेरे घर नहीं, अपनी मम्मी के घर जा रही हो, वहाँ तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रख लो एक। और रहस्योद्घाटन करते हुए अंशुल बोला। जैसे ही मुझे यह पता चला कि मुझे मम्मी के घर जाना है, मैं खुशी से बावली हो गई। पिछले 3 महीने से एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी, जबकि कानपुर हर हफ्ते जाना हो ही रहा था। ज़्यादातर हम लोग शुक्रवार की रात को कानपुर से निकल जाते और सोमवार की सुबह सुबह वापस लखनऊ के लिए निकलते। 7-8 बजे कुछ देर आराम करके अंशुल अपने ऑफिस निकल जाता और मैं भी अपने ऑफिस। लेकिन गर्भवती होने के बाद इन दिनों मुझे बार बार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही थी। तबीयत जब तब खराब हो जाती थी। इसी वजह से मैंने 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार की छुट्टी लेने के बाद शनिवार और इतवार की छुट्टी होती ही थी। अचानक ही मायके जाने की बात सुनकर आश्चर्य मिश्रित खुशी से मेरी आंखें खिल गई। शुक्र है इस बार अंशुल ने खुद ही मुझे मायके जाने के लिए कहा, वरना हर बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक जेल से निकलकर मुझे दूसरी जेल में डाल दिया गया हो, जो पहली जेल से भी ज़्यादा खतरनाक हो। जी हाँ, मेरा ससुराल किसी जेल से कम नहीं थी। सारे दिन 4 दीवारी के अंदर मैं घर के काम करती और मेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाजार के लिए निकल जाती। ना तो बेटा और ना ही बेटे की माँ ने मुझे कभी साथ चलने के लिए कहा, ना मेरी कभी हिम्मत हुई कि मैं ही अपनी इच्छा जाहिर कर सकूं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मेरी सास का जवाब होता, ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं लेकर आऊँगी। मुझे याद आया, पिछली रक्षाबंधन पर जब मैं ससुराल में थी तो मैंने अंशुल से मायके जाने से पहले राखी खरीदने जाने का आग्रह किया था। यह बात अंशुल ने मेरी सास को बता दी थी, इसलिए मेरे मायके जाने से पहले दोनों बाजार से राखी लेकर आए थे। यह बात मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। इस बात के लिए मैं अंशुल से उलझ पड़ी थी। अपने भाई के लिए राखी खरीदने का भी हक नहीं है क्या मुझे? वह भी मैं तुम्हारी पसंद से लूँगी क्या? हालांकि तुम्हारी पसंद की बजाय मैं तुम्हारी माँ की पसंद की कहना चाहती थी, परंतु ऐसा कहना कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी लगती, इसलिए मैंने वह कहने से परहेज किया। लेकिन हम दोनों के बीच की बात भी अंशुल ने अपनी मम्मी को बता दी, जिसके लिए उन्होंने मुझे खूब सारी खरी खोटी सुनाई। अरे तू ऐसी कौन सी स्पेशल राखी लावी थी जो हम ना ला पाए? इतनी ज़ोर से उन्होंने रसोई में आकर यह बात कही कि चाय छानते हुए मेरे हाथ काँप गए और चाय छलक कर कप से बाहर आ गई। यह देखकर वह और भी भड़क गई। ज़रा भी सौर नहीं है तुझे, चाय तक छाननी नहीं आती, क्यों कर अपनी गृहस्थी चलावेगी? तो मुझे तो लाला तुझ पर बड़ी दया आवे है। मुझसे बात करते करते पलटकर अंशुल की तरफ देखते हुए मम्मी जी ने कहा। गुस्सा और अपमान का कड़वा घूंट पीकर मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही। अंशुल तो मम्मी जी के सामने मेरी तरफदारी ही नहीं कर सकता था, इतनी हिम्मत नहीं थी उसकी। लेकिन उससे भी ज़्यादा शोचनीय स्थिति पापा जी की थी। आज तक उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था, क्योंकि उनको पता था वह गलत है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि एक पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति घर में इतना डरपोक और दब्बू कैसे हो सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बिना रीढ़ का ऐसा इंसान पहली बार देखा था, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं थी। हर बात के जवाब के लिए वह अपनी पत्नी का मुंह देखता था। शुक्र है अंशुल अपने बाप पर नहीं गया था।
वैसे तो अंशुल की स्थिति भी अपने परिवार में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु अपने पापा से तो बेहतर स्थिति में था वह। चाहे पुत्र मोहवश करती हो, लेकिन मम्मी जी अपनी बेटे के लिए हर वह काम करती थी जो वह अपने पति के लिए करने पर इनकार कर दिया करती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला था कि जब हम लखनऊ जाते हैं तो झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने तक के काम वह पापा जी से करवाती है। मैंने अपने खानदान में कभी किसी मर्द को घरेलू कार्य करते हुए नहीं देखा था, इसलिए मेरा अचरज में पड़ना लाजमी था। मुझसे ज़्यादा आश्चर्य अंशुल को इस बात पर हो रहा था कि पापा को काम करते देखकर मुझे क्यों आश्चर्य हो रहा है। वह सोचता था शायद सभी मर्द घर में यह सब काम करते हैं। मम्मी जी, आप घर में एक बाई रख लीजिए, बर्तन सफाई इत्यादि कर देगी और आपको और पापा को आराम हो जाएगा। मैंने सलाह देते हुए एक दिन कहा था, बहू पैसे यहाँ पेड़ पर नहीं लगे, अगर इसी तरह नौकरानी के ऊपर पैसे लुटाते रहे तब तो चला ली हमने गृहस्थी। तुम रईस आदमी हो भाई, तुम्हारे बाप के यहाँ होता होगा यह सब। मुझ पर एक उड़ती नज़र उन्होंने डाली और गहरी सांस ली। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।